पूरब के ऑक्सफोर्ड का तमगा रखने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं ये जनाब। नाम प्रोफेसर शाहिद है, लेकिन देश दुनिया में मचे हाहाकार के बावजूद कोरोना के अपराध का आरोप इनके सर माथे आया है। प्रयागराज की पुलिस ने प्रोफेसर शाहिद को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन पर तबलीगी जमात के दिल्ली जलसे में शामिल विदेशियों को छुपाने का आरोप है। 16 विदेशी तबलीगी जमातियों और प्रोफेसर शाहिद समेत 30 लोग प्रयागराज पुलिस की पकड़ में आए हैं। प्रयागराज के करैली, शिवकुटी और शाहगंज थानों में मुकदमा दर्ज हुआ है। शाहगंज में 7 विदेशियों समेत 17 लोग पकड़े गए। करैली में 9 विदेशियों समेत 12 की गिरफ्तारी हुई और शिवकुटी से प्रोफेसर शाहिद की धरपकड़ हुई है। गिरफ्तार लोगों पर उनके ऊपर बन रहे मामलों के आधार पर फॉरेनर्स एक्ट और महामारी एक्ट जैसे कानूनों में कार्रवाई की गई है। मार्च में जब से दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कोरोना का मामला सामने आया है, तभी से सरकारें कह रही हैं कि तबलीगी खुद सामने आए। तबलीगी सामने आने की कौन कहे? यहाँ तो विदेशी तबलीगियों को छुपाने के एक नहीं कई मामले खुल चुके हैं। दिल्ली के मरकज से लौटकर छुप गए तबलीगी राज्यों के लिए संकट बने हुए हैं। इस बीच केरल ने पता लगाया है कि दिल्ली जलसे में शामिल हुए राज्य के कम से कम 284 तबलीगी जमाती अभी भी सामने नहीं आए हैं। इनके मोबाइल स्विच ऑफ हैं, इसलिए इनके लोकेशन का पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है। 518 ऐसे तबलीगी जमाती हैं जो दिल्ली मरकज से केरल लौटे, जिन्हें अब क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली के जलसे में शामिल रहे केरल के अन्य 509 तबलीगी जमाती अभी तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हैं। ये 509 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के जलसे में शामिल हुए थे। इसका पता केरल ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर लगाया है। ये सिचुएशन और दिल्ली इंसिडेंट के बाद ही हुआ ऐसा नहीं, उससे पहले है। जब लोग विदेश से आने शुरू किए और उसका कोविड डिटेक्ट हुआ, तो ये भी उसी समय उस समय आरोग्य सेतु वगैरह नहीं था। तो हम लोगों ने एक्चुअली एक ट्रेसिंग एप्लीकेशन कासरगोड में बनाए, तो उसको ट्रेस करना शुरू किए। उसमें सीडीआर एनालिसिस भी करना पड़ा। तो सीडीआर एनालिसिस करने के बाद उनका पता चला कि ये लोग इनके साथ बात किए होंगे, तो उनके पास गए फिजिकली। केरल तो दिल्ली आए तबलीगी जमातियों का एक आंकड़ा दे पा रहा है, लेकिन कई राज्यों के लिए अभी भी उन्हें ढूंढ पाना कड़ी चुनौती बनी हुई है। जबकि तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद भी अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है। उसका सबसे ताजा संदेश रमजान में कोरोना पर सचेत रहने की ताकीद का है। रमजान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है, जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाके के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए और इसमें भी ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों। अलबत्ता मसाजिद में तरावीह का एहतमाम इंतज़ामिया की शराइत और पाबंदियों का लिहाज करते हुए किया जाए और इसमें इंतज़ामिया का ताउन किया जाए, और ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और तिरुवनंतपुरम से गोपी कृष्णन के साथ आज तक ब्यूरो।